सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर साहब बताइएगा, ये ओमिक्रॉन के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं लोग। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, इसमें जो जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, डॉक्टर एंजेली कोर्जे, वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं और हम हर हफ्ते हम लोग डिस्कशन करते हैं कोविड के ऊपर। उन्होंने सैटरडे को हमें बताया था कि उन्होंने किस तरह के वो कोविड के पेशेंट देखती हैं, वहाँ पे फैमिली फिजिशियन है साउथ अफ्रीका में और 33 साल से वो काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पेशेंट ऐसे देखा उन्होंने जिसका कि कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ उसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा था, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा थी और पेशेंट जो है वो थकावट की शिकायत कर रहा था कि शिकायत। तो ये एक प्रॉब्लम थी और उन्होंने फिर 18 तारीख को और फिर 21 तारीख को पेशेंट देखा और फिर उन्होंने टेलीग्राफ में और उन्होंने अथॉरिटी वालों को बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और जब ये न्यूज फ्लैश हुआ तो फिर लोगों में ये पता लगा कि जी एक आदमी नॉर्मल है और उसको सिर्फ घबराहट और थकावट तो आम आदमी को होता है, लेकिन जब एक वो डॉक्टर के पास जाता है तो कहते हैं कि इसके दिल की धड़कन बहुत तेज है। तो आम आदमी को समझाने के लिए मैं कहता हूं कि जब दिल की धड़कन जल्दी जल्दी चलती है तो एक वक्त आता है जब वो दिल की धड़कन रुक जाती है, यानी कि वो आदमी मर जाता है। तो ये बहुत सीरियस बात है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट था, जो कि हम कह रहे थे कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है, ये उससे भी ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन मैं चूंकि और लोगों से बात कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये देख रहा हूं कि ये इतनी तेजी से अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मैं समझता हूं कि तमाम जो वेरिएंट हैं और कोविड की जो बेसिक हम 22 जनवरी 2020 से बात कर रहे हैं कि इसका जो एसओपीज बनाई गई है उस पर अमल करें। चाहे कोई भी वेरिएंट है वो आपको बचाएगा उससे। जैसे कि अभी लगारी साहब ने भी बताया कि मास्क पहनना है, अब लोग हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, आपके नाजरीन ने भी देखा होगा, लगारी साहब ने भी देखा होगा कि अब हमारे मुल्क में तमाम चीजें नॉर्मल पे आ गई हैं और लगता ऐसा है कि हमारे मुल्क से कोरोना का खात्मा हो गया। कहीं पर भी शादी ब्याह में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, जो कि बड़ा डेंजरस है। अच्छा, मेरी दरख्वास्त ये है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अब बूस्टर डोज लगाई जाएगी, वो भी फाइजर की। तो अभी जैसे हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, ज़ाहिर 2 डोजेज लग चुकी हैं, तो ये जो बूस्टर डोज है फाइजर की, ये अब लगवाना क्या लाजमी है? ये लगवाएंगे तभी हम अगले वेरिएंट से बच सकते हैं? देखिए, ये बूस्टर डोज जो है ना, आपकी जो कुव्वत मदाफियत है या इस कोरोना के अगेंस्ट जो मदाफियत हमारी डेवलप होगी उसमें वो बूस्ट कर जाएगा, इतनी सी बात है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने बूस्टर लगा लिया तो अब आप कोरोना वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा। अटैक करेगा, आप बीमार होंगे लेकिन उसकी शिद्दत बहुत कम होगी ना। आप अस्पताल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, घर पे ही आप सेटल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को होगी कि जिन्होंने एक डोज भी कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं लगाया है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस तरह की बातें भी तो की जा रही हैं कि जो वैक्सीनेशन हमने ऑलरेडी लगवा ली है इसका कोई असर नहीं होता, ये जो नया वेरिएंट आया है ये फिर भी आपके ऊपर अटैक करेगा। देखिए, वेरिएंट उस वक्त तक आता रहेगा जब तक, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब तक दुनिया में 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं। जब 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये वेरिएंट नहीं आएगा। जब तक 80% लोग नहीं वैक्सीनेट होंगे तो ये म्यूटेशन चलता रहेगा। नॉन वैक्सीनेटेड पीपल में एक से दूसरे में ये जाता रहेगा और म्यूटेट होकर उसकी वेरिएशंस आती रहेंगी। तो हमें करना ये है कि वैक्सीन जो है वो लगा के अपने आप को महफूज करें। आप वैक्सीनेट हो जाएंगे तो इसका असर कम असर करेगा आपके ऊपर, और जब बूस्टर डोज लगा लेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मेरी दरख्वास्त तमाम लोगों से ये है कि ये हुकूमत जो है अभी बूस्टर डोज का फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, इससे फायदा उठाएं। जिन लोगों ने बेसिक डोज नहीं लगाए हैं, पहली दूसरी, और मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि बहुत से लोगों ने अपनी दूसरी डोज भी नहीं लगाई है, तो खुदारा वो डोज अपनी लगवा लें। और 6 महीने जिनको हो गए हैं सेकंड डोज लगाए हुए, वो बूस्टर डोज जरूर लगाएं। मेरी दरख्वास्त तमाम लोगों से ये है कि
जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उसके बावजूद भी वो मास्क पहने, वो सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, ये ताकि अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह के माहौल, जिस तरह का रोजगार और तमाम चीजें रूटीन की रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कारोबार चलता रहे हमारा, तो आपको एसओपीज पे सख्ती से अमल करना होगा और अपने प्यारे दुलारों को वैक्सीनेट भी कराना होगा, चाहे वो आपके घर में मासियां काम करती हैं, चौकीदार है, ड्राइवर है, सबको आप वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।